इम्बेडेड फिगर किया था, उसके बाद इमेज सीरीज या फिगर सीरीज, यही दो किया था ना। एक उसमें बच गया, वो भी आप कर लोगे। उसको मैं एक दो दिखा दे रहा हूँ, उसका सवाल भी कम है। ठीक है, इसके बाद आज नया टॉपिक, नया चैप्टर करेंगे। इसको थोड़ा सा बताने से हो जाएगा। ठीक है, और कल फिगर्स का टेस्ट ले लूंगा एक। ठीक है, ये एक छोटा सा बच गया है, यही लास्ट है। ठीक है, टोटल फिगर्स में 5 या 6 टॉपिक था। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, और ये लास्ट है कंप्लीशन ऑफ फिगर, यानी टोटल 6। ठीक है, 6 का ही कल टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो इसी ये लास्ट है कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। इसमें क्या है, बस ऐसा होता है, सवाल भी इस किताब में कम है, जितना है उतने से ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ये भी आपके एग्जाम में आता है, लेकिन ये बहुत कम आता है। ठीक है, ये वाला आने का चांसेस कम है, फिर भी देख के रखो, ये भी आसान है। ठीक है, ये भी उतना मुश्किल सवाल नहीं होता। इसमें ऐसा दिया होता है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसे देता है। ठीक है, यहाँ पे 3 घर भरा हुआ रहेगा, एक घर कोई खाली होगा, वो यहाँ भी हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे इस जगह पे है। ठीक है, तो इसको भरना है। तो भरने के लिए देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि इस कोने में ऐसा एक कटा वाला होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत आसान होता है, ऐसा एक कटा होना चाहिए इस कोने में। ठीक है, तो यहाँ पे वो कटा है क्या? नहीं, तो ये ए जवाब नहीं हुआ। इसमें ऐसा कटा हुआ है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। इसमें है? नहीं, जवाब कौन है? डी कहा था, डी, तो जवाब है क्या? डी। देखो मिरर वाटर जैसे ही है, बस इसको उल्टा करना है इधर। ठीक है, सेम वैसे ही है, मिरर वाटर जैसे सीखा था वैसा ही है, आराम से देख के ये हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हो गया, इसका जवाब डी। ठीक है, देखना उतना मुश्किल नहीं होता, ये आसानी रहता है। बाकी इमेज सीरीज भी इसमें मिक्स है, जो हम लोग कल कर चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कंप्लीट करने वाला कितना ये रहा। एक कम सवाल है, क्योंकि ये एग्जाम में कम आता है, इसीलिए सवाल भी कम है। इसका देखो तो कौन सा जवाब है? ये कोने वाले का, ये आ नहीं रहा है। एक मिनट, छोड़ तो दूंगा, लेकिन पीडीएफ अटक जाएगा फिर। एक मिनट, इसमें ऊपर में खाली है। ठीक है, तो कोने को देखने से ये बन जाता है कोना, यानी जहां से बनाना है। ठीक है, तो यहां से जब बनाएंगे तो ऐसा एक गोल बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहां से ऐसा एक कटेगा। ठीक है, फिर कटने के बाद बीच में भी ऐसा कटेगा। ठीक है, और काला काला जो होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे, इसके सामने होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सामने है, तो यहाँ भी सामने होगा। मिरर इमेज में जानते हैं हम लोग, सामने का सामने होता है, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा वाला इमेज इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं। इसमें नहीं। जवाब, ओ सॉरी, मैं इस कोने को देख रहा हूँ, यहाँ देखना है ना, इस तरफ, तो इधर देखना पड़ेगा ना, मैं इधर देख लिया, सॉरी मिस्टेक। यहाँ देखना है हमें, इस तरफ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, ये वाले में है, इसमें है कि नहीं? बीच में कटा वाला नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें तो दोनों काला कर दिया, नहीं होगा। इसमें खाली भी काला काला भी है, कटा वाला भी है। इसमें भी काला ये है और कटा वाला भी है। ठीक है, ये दोनों एक जैसा है, ये जवाब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ देखना, इस वाले कोने में देखो तो हर एक बॉक्स में कितना काला है? एक। इसमें कितना हो गया? दो। तो जवाब है ये वाला, ये वाला नहीं होगा, जवाब है डी। ऐसा वाले सवाल में से बस कोने को देखना है। ठीक है, अब कौन सा कोना होगा? कोई भी हो सकता है चारों में। ठीक है,
इसका ऑप्शन कहाँ है? उस तरफ है। ये वाला देखो, सब में सवाल एक ही रहेगा, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ये भी लिखा रहेगा। ठीक है, इसमें भी घुमाने का अनुमति नहीं होगा, कभी नहीं होगा इसमें। ठीक है, सबका डी ये जवाब है क्या? इसमें भी यही कोना को देखना है। ठीक है, तो एक ऐसे सर्कल दिखना चाहिए, ऐसा एक, और यहाँ पे ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इसमें है नहीं है, गोल है ये है लेकिन ऐसा नहीं है, तो नहीं होगा। ये तो एकदम अलग है, नहीं होगा। ये वाले में गोल नहीं है, इसमें सब है। देखें कि एक ठो लग रहा है इसमें तो। ठीक है, तो ऐसा कंप्लीशन ऑफ फिगर आप घर में प्रैक्टिस कर लेना ये। ठीक है, कल फिगर्स का सब रहेगा, मिरर भी रहेगा, वाटर 6 का 6 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखता हूँ 25-30 जितना ही बनेगा, लेकिन इसके लिए समय कम दूंगा, याद रखना। एक सवाल के लिए 1 मिनट नहीं दूंगा कल। ठीक है, फिगर्स का प्रैक्टिस कर लेना, ये इतना हार्ड नहीं है, सब में वैसा देख कर ही बता सकते हो। जैसे इस वाले में, इस वाले कोने वाले को देखना, इस वाले में कौन सा जवाब है? ऑप्शन ए। ये तीनों तो होगा ही, देख के ही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कोना का, उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, कौन सा जवाब है? ए और डी में एक जैसा, बी और सी तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए या तो डी, लाइन को देखोगे तो मालूम चल जाएगा, जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाले का, ये जो बीच वाला है, ध्यान से देखो लाइंस, ए बी, ए सी और डी में से एक जवाब लग रहा है, बी तो नहीं होगा। ठीक है, ए सी और डी में से देखो, इसका आपको ऐसे मिरर इमेज बना देना है, इसका मिरर इमेज बस देखना है कौन सा होगा। मिरर इमेज इसका कौन सा होगा? ए। ठीक है, ये सामने देखना है, मतलब इसका ही डबल बनाना है ऐसा। ठीक है, तो मिरर इमेज, ठीक है, ए जवाब है इसका। ठीक है, ऐसे करके इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम यही, इसी को भेज दूंगा, इसी से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो आज दूसरा चैप्टर। ठीक है, आज ये चैप्टर करेंगे। ये वर्बल रीजनिंग का है। ठीक है, नॉन वर्बल का एक चैप्टर खत्म, वर्बल का एक चैप्टर खत्म। ये ठीक है, ये वर्बल रीजनिंग का है। वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट वर्बल रीजनिंग में आता है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद यही सीखना होता है। हम लोग का वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर खत्म, नॉन वर्बल का भी एक चैप्टर खत्म। तो फिर से आज वर्बल रीजनिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक स्टार नहीं है, इसलिए स्टार नहीं दिया इसके सामने। ये कौन कौन से एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में ये रहता है। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में ये 100% होगा। ठीक है, और इससे कम से कम कितना क्वेश्चन? कम से कम 5 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का नहीं आता, आएगा तो कम से कम 5 नंबर का। 1 नंबर का होगा ही नहीं, 5 नंबर का होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। ठीक है, 5 से 8 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बन सकता है। ठीक है, और पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ होगा ही। ठीक है, तो देखो 2 चीज़ें इसमें, वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट।
दो चीज़ लिखा है, तो जिसमें हम लोग वर्ड फॉर्मेशन पहले करेंगे फिर वर्ड अरेंजमेंट बाद में, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन में कैसा सवाल बनता है देखना, बहुत आसान सवाल बनता है, बस इसके लिए ABCD आपको आना चाहिए, ठीक है। ABCD आना चाहिए बस, और मतलब समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। ये भेज दूंगा, इससे प्रैक्टिस कर लेना आप। हैंग हो जाता है। चला गया PDF। बातें नहीं करना, इधर देखो। यहाँ देखो, ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। जब भी ये वर्ड रहेगा, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला जब भी रहेगा, ये वर्ड जब भी रहेगा, समझ जाना आपको A से Z तक का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। A से Z तक के बारे में बात कर रहे हैं, कब? जब ये वाला वर्ड रहेगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला, तो ऐसा होता है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, ऐसा होता है। बातें नहीं, इधर देखना, बगल वाले से ज़्यादा मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, बगल वाले से नहीं पूछना। इधर देखो, यहाँ देखो, अंग्रेजी वर्णमाला जब भी रहेगा, यानी कौन सा है? A से Z तक, ठीक है। A से Z तक बोलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें दायां और बायां दो वर्ड का यूज होगा, तो इसमें दायां बोलेगा तो उस तरफ होता है। कैसे? देखो, मेरा दायां हाथ इस तरफ है, तो ये दायां का साइड हुआ, यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। और इस तरफ का बात करेगा तो ये कौन सा साइड है? बायां। तो दायां और बायां में से कोई भी वर्ड बोल सकता है, ठीक है। अब वहां पे देखो, मैं आपके किधर से बोला है? बाएं से। तो बायां तो इधर है, तो बाएं से कितना नंबर को देखने बोल रहे हैं? तो बाएं से 25 हम लोग को मालूम है कौन होता है? वाई, ठीक है। बाएं से 25वां लेटर कौन होता है? वाई। कैसे मालूम? तो ऐसे करके गिनेंगे इधर से, तो 25वां कौन होगा? वाई, तभी तो जेड 26वां है, ठीक है। ऐसे करके कर लिया, ठीक है। याद करने से हो जाएगा। बाएं से, दाएं से कैसे याद करेंगे? हो जाएगा। तो बता, दाएं से 10वां कौन है?
दाएं से 10वां कौन है? हाँ, तू तो बोला याद करने से हो जाएगा। वो तो पहले ही बोल दिया दूसरा। जे, दाएं से मैंने बोला कि बाएं से थोड़ी। 10 देखो, दाएं से बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन है? क्यू। बाएं से बोलता तब ना होता जे। तो दायां या बायां कहीं से भी बोल सकता है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाएं से तो याद किया हुआ है, बाएं तरफ से तो हम लोगों ने याद किया हुआ है, लेकिन दाएं से याद नहीं है, ठीक है। बाएं से तो सबका याद है, ये 1 होता है, ये 7 होता है, ये 11 होता है, ये 14 होता है, ऐसा याद किया हुआ है। दाएं से याद नहीं है, ठीक है। देखो, ऐसा सवाल एग्जाम में बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ रहेगा तो वैसा ही, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर मैं नहीं निकालूंगा, यहाँ लिखा हुआ है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वां कौन सा है? बाएं से 15 ओ, ये तो याद किया हुआ है, देखो तो जवाब हो जाएगा ओ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में वैसा सवाल नहीं आता, एग्जाम में आता है ऐसा सवाल, ऐसा सवाल आता है, ठीक है। अब बताओ ये याद करने से बनेगा क्या? ये याद करने से बनेगा? ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या वर्ड लिखा है, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है। मैंने ये क्यों, क्या देख कर लिखा, कौन सा वर्ड आया? अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे ये वर्ड दिखेगा आपको ये उतारना ही पड़ेगा, एग्जाम में भी ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये देख कर या याद कर कर नहीं बनेगा ये, ठीक है। अब देखो ये मैंने लिख दिया। अब कौन सा साइड से बोल रहे हैं? बाएं से कितना? तो बाएं से 17 मुझे याद है, ठीक है। बाएं से 17 हो गया, कौन सा? क्यू। उस अक्षर के दाएं तरफ कितना नंबर में जाना है? 9। अब दायां इधर होता है कि उधर होता है? दायां उस तरफ होगा, ठीक है। उस तरफ दायां, इस तरफ बायां, कैसे मालूम? ऐसे दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, इसलिए मालूम है, ठीक है। तो इस तरफ कितना नंबर में जाना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां लेटर कौन है? जेड। फिर वहां भी खत्म नहीं हुआ, जेड के बाद उस अक्षर के बाएं तरफ कितना नंबर में जाना है? उस अक्षर का बायां किधर है? इधर। तो 12 नंबर में आना है। तो 1 2, भैया यहीं से गिनेंगे क्या? नहीं, उसको छोड़कर, जहां पर है उसको नहीं गिनना, उसको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन है? एम। देखो अब बताओ याद करके बनेगा ये? क्योंकि इसमें तो अपने मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। बाएं से 7वें के दाएं तीसरा, के बाएं 5वें अक्षर के दाएं दूसरा कौन है, ऐसे ही बोल सकता है, ठीक है। इसमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ये वर्ड देखते ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल मैंने कर दिया, आप ये वाला बताओ, इसका जवाब आप बताओ, बिना आवाज किए बताना, मतलब बनाना बिना आवाज किए, बताना तो, बताने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। डी, पी, एकदम आसान भैया, ऐसा एग्जाम में आता है, आया है, आता भी है और आएगा भी, बस थोड़ा सा अंतर होता है, नेपाली और बांग्ला वर्जन में होता है। तो नेपाली में देखेंगे तो देब्रे बटा, बाया बटा, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यानी जी। ला, आपका क्या निकला था? बी। ए जी। सबसे पहले तो क्या लिखा है? तो ये जब भी रहेगा ये करना पड़ेगा, इसके बिना ये नहीं बन सकता। ऐसे, ठीक है। ये लिखने के बाद आपके बाएं से कितना बोला? 15। बाएं से 15 मालूम है हमें। उस अक्षर के दाएं तरफ कितना जाना है? 8। उस अक्षर का दाएं तरफ 8। 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। फिर वहां भी खत्म नहीं हुआ, उस अक्षर के बाएं तरफ कितना आना है? 16। तो बायां इधर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जी जवाब है। ठीक है, बहुत आसान है, बस ये लिखना पड़ता है। यही इसमें एक कारण है, बस ये लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया ऐसा तो कोई नहीं है, बहुत आसान है, ये लिखना है। बायां साइड ये होता है, दायां साइड वो होता है, जो बोलेगा वही करना है। ठीक है, ये भी हो गया। 5 आप कर लेना, डाल देता हूं इधर, आप घर में कर लेना ये। ठीक है, ये दोनों आप घर में कर सकते हो, छोड़ दे रहा हूं, वही है सेम। ठीक है, अब यहां देखना, इधर बातें नहीं, इधर देखना क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, को क्या कर दिया जाए? उलट दिया जाए, यानी ऐसे लिख देना पड़ेगा, ए बी सी, इसी को तो बोल दो। फिर ये मिरर इमेज या वाटर इमेज नहीं है, ऐसे मत उलट देना। ठीक है, उलटने का मतलब हो गया उल्टा लिखना। ठीक है, जब मिरर इमेज वाटर इमेज का बात करेंगे और अल्फाबेट को उलटने बोलेगा तो उस समय उल्टा कर देना। ठीक है, तो मिरर इमेज वाटर इमेज तो है नहीं, तो इसमें कैसे लिखना पड़ेगा? उल्टा, यानी इधर से। ऐसे, ठीक है, उल्टा लिख दिया। ऐसा क्यों किया? अंग्रेजी वर्णमाला को उलट दिया जाए, इसीलिए ऐसा किया। ठीक है, उल्टा, कभी कभी सीधा लिखा आता है, कभी कभी उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के बाद आपके दाएं से कितना? 8। तो दाएं से 8 तो मुझे याद है। ठीक है, अभी दाएं से याद है मुझे, एच होता है 8। ठीक है, उस अक्षर के बाएं तरफ कितना जाना है? 5। उसका बायां किधर होगा? उधर की इधर, इस तरफ होगा। ठीक है, बायां हाथ इधर है, कितना में जाना है? 5। 1 2 3 4 5, एम में आ गए। फिर उस अक्षर के दाएं तरफ कितना में जाना है? उसका दायां उधर है, 1 2 3 4, कौन है? आई। तो जवाब हो गया आई। ठीक है, दायां बायां वही है, बस अंग्रेजी वर्णमाला अभी क्या हो गया? उल्टा। ठीक है, उल्टा, कभी कभी उलट दिया जाए लिखा रहेगा, कभी कभी व्यक्त क्रम लिखा रहेगा। ऐसा ऐसा लिखा रहेगा, इसका मतलब भी उल्टा होता है, उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस ए बी सी डी लिखकर दाएं बाएं ढूंढना होता है। जैसे ये वाला एक है, इसका जवाब आप बताओ कौन सा है? सेम वही है, बस इधर उधर दिया हुआ है। भैया इसमें भी ABCD लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना ही पड़ता है, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुंह से दाएं 1 2 3 4 मुंह से गिनने का जरूरत नहीं है, आप मन मन में भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे सबसे पहले तो ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा, ठीक है, आवाज ज्यादा हो रहा है, यहां देखो। उल्टा लिखने के बाद आपके दाएं से कितना बोला? दाएं से 18वां लेटर कौन सा है? इसके बाएं 5वां, बायां इसका उधर होगा कि इधर होगा? इस तरफ। ठीक है, तो 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उस अक्षर के दाएं तरफ कितना जाना है? 6। दायां उधर की इधर? उधर। तो 1 2 3 4 5 6, तो आगे क्यू। ठीक है, दायां उधर होता है, बायां इधर होता है। ठीक है, तो उल्टा वाला भी एक एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एक सवाल आपका रहेगा ऐसा। बिल्कुल सही बोली।
सही में पीछे तो बात करने वाला ही लोग ही बैठा हुआ है। चले जाओ जाओ, देख रहा है फिर। यहां देखना, अंग्रेजी वर्णमाला के, अगर देखो, अगर ये सारा चीज आपको आता है तो आप जा भी सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर बैठना ही है, आप जा भी सकते हो, बाहर प्रैक्टिस कर सकते हो दूसरा चीज का। यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? टेस्ट में तो कभी नंबर ही नहीं आता है, जब इसी चीज का टेस्ट लेते हो नंबर ही नहीं आता है, क्लास में जवाब ठीक ही आता है, ऐसा क्यों होता है? वो आंसर देख के बोलता है, ऐसा करता है। ठीक है, यहां देखो लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए। अब किसको उलटने को बोल रहे हैं? प्रथम अर्धांश। ए बी सी डी जेड तक कितना है टोटल? 26। अर्धांश का मतलब होता है आधा, तो आधा कितना होगा? 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 13। 13 लेटर इधर, 13 लेटर उधर, ठीक है। तो एक से ए से लेकर 13 कहाँ तक आता है? एम तक। तो प्रथम अर्धांश को क्या करना है? उल्टा, यानी ए से लेके कहाँ तक उल्टा लिखना है? एम तक, ठीक है, ऐसा एम तक उल्टा लिख देंगे। और बाकी बाकी और भी तो है, बाकी जैसे के तैसे, तो उसको कुछ नहीं करना, ठीक है, ऐसा, ठीक है। प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया, दूसरा अर्धांश को जैसे के तैसे ही लिख देना है, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब वही जैसा हम लोग पहले करते थे वही, आपके बाएं से कितना? 16। तो बाएं से 13 तक तो हम लोग को याद है, ए तक है 13, ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, 13 इधर है, अब उधर करना है 14 15 16, तो पी आ गया। उस अक्षर के दाएं तरफ कितना जाना है? 8। दायां किधर? इधर की उधर? उस तरफ, 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर एक्स अक्षर के बाएं तरफ कितना आना है? 12। बायां उधर है कि इधर है? इस तरफ, तो 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। प्रथम अर्धांश क्या कर दिया? उल्टा, ठीक है। अभी कितना तरह का देखा हम लोगों ने? कितना तरह का देखा? 3। पहला सीधा लिखा होगा अंग्रेजी वर्णमाला, दूसरा सब उल्टा लिखा होगा, तीसरा प्रथम अर्धांश उल्टा, प्रथम अर्धांश उल्टा, ठीक है, मतलब पहला आधा उल्टा, ठीक है। एक सवाल इसका भी है जो आप कर सकते हो, ठीक है, यही किया अभी ना, वो प्रथम अर्धांश उल्टा, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है, 3 सवाल सेम है, ठीक है। ये तीनों सवाल को अभी बनाओ और जवाब मत बोलना, रखना, ठीक है। सुन के बोल देता है ना दूसरा लोग, निकाल के रखना है आपको, बोलना नहीं है। मन मन में ही पढ़ना, हल्ला बिल्कुल नहीं करना। हल्ला करने के लिए इस दरवाजे से उधर बनाया हुआ है, हल्ला करने के लिए। एकदम मन मन में बस जवाब निकाल के रखना है, ठीक है। और ये याद करके नहीं बनेगा, याद रखना, ठीक है। इसीलिए तो मैं लिखने के लिए बोला, कुछ कारण होता है तभी तो बोलूँगा, याद से नहीं होगा, ठीक है। याद करने से बन जाता तो याद करने ही बोल देता, ठीक है। इस वाले से बनेगा। कल सबको फिगर्स प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। और मोबाइल में माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप भी करके आना है, उसी में होगा, ठीक है।
उसमें हैंग नहीं होता, सही से टेस्ट होता है, इसीलिए। सबको ढूंढने दो, देखते हैं। ढूंढ लिया तीनों? कर लिया? पहले वाले का जवाब कौन सा अक्षर है? ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरे का? सी और बी, ठीक है। लास्ट का? बी और सी, ठीक है। देखो पहला वाला में तो सबका कॉमन जवाब है जी, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सबका एक ही जवाब आया। बाकी दो को चेक करने की जरूरत है, किसी किसी का जवाब जी आया है, किसी किसी का टी आया है, किसी किसी का पी आया है, किसी किसी का जी आया है। तो सेकंड वाला देखो एक बार, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया, तो आपके दाएं से 20, दाएं से 13 तो यहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है। तो 20 नंबर में जाना है, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। उल्टा क्यों? दायां तो वही है, दायां बोला ना, देखो जी, आपके दाएं से 20, तो दायां तो ये रहा, दायां से 13 तो यहां तक हो चुका है, 20 में आना था, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आ गए 20 तक। उस अक्षर के बाएं 6 में जाना है, इसका बायां इधर है 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 एम में आ गए। उस अक्षर के दाएं तरफ फिर 6 नंबर में जाना है, तो दायां इधर होता है, 1 2 3 4 5 6 जी में ही वापस आ जाएगा। टी गलत है, जवाब है जी। टी नहीं, जवाब है जी, ठीक है। और नीचे वाले में भी दो जवाब है, पी और जी। यहाँ देखो सेम यही चीज करना है। बोला आपके दाएं से कितना नंबर में जाना है? 18, तो 13 तक तो ऑलरेडी मार्क है, मैंने लाइन खींच दिया है। 14, 15, 16, 17, 18 कहाँ आ गए? ई में। उसके बाद उस अक्षर के बाएं कितना नंबर में जाना है? 7, इसका बायां इस तरफ होगा, बायां हाथ इधर है ना, इस तरफ 7, 1 2 3 4 5 6 7 एल में आ गए, ठीक है। फिर उस अक्षर के दाएं तरफ कितना जाना है? 5, उसका दायां उस तरफ है, 1 2 3 4 5, इसका भी जवाब है पी नहीं, जवाब होगा डी, जी। तीनों का जवाब ही एक ही है, जी, एक ही जवाब है, तीनों का जवाब क्या है? जी, ठीक है, जी है तीनों का जवाब। अब ये सवाल में किसको उल्टा करने बोल रहे हैं? मतलब द्वितीय अर्धांश उल्टा कहने का मतलब एन से लेकर उधर जेड तक सब हो जाएगा उल्टा, और ए से एम तक जैसे के तैसे, ठीक है। इन दोनों का भी जवाब निकालो, बोलना नहीं है, अपने समझ से करना है। द्वितीय अर्धांश उल्टा एन से, एन ए से एम तक जैसे के तैसे, हाँ, यानी ऐसा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, बॉर्डर खींच लिया। अब यहाँ से जो भी लिखेंगे ना, अब उल्टा होगा। उल्टा तो अब उल्टा तो याद नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, ऐसे करके जेड तक। यहाँ से लिखता हूँ एन ओ पी क्यू आर, ऐसा, ऐसा लिखना है, ठीक है। द्वितीय अर्धांश उल्टा कहने का मतलब ये। अब वही फिर वही दायां बायां निकल ली, आ गया। पहले का क्यू, पहले का क्यू, और दूसरे का कौन सा लेटर? इसका भी क्यू, ठीक है। आपके दाएं से 20वें अक्षर, दायां ये होता है 20, तो 13 तक तो गिना हुआ है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कौन है?
जी। उस अक्षर के बाएं पांचवा, बायां इधर होता है, 1 2 3 4 5, कौन है? बी। फिर उस अक्षर के दाएं कितना जाना है? 21, उधर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, क्यू सही जवाब है, क्यू। ठीक है, दूसरे में जाएंगे तो आपके दाएं से 19, तो दाएं से अभी ये 20 है, तो 19 कौन हो गया? एच। ठीक है, फिर उस अक्षर के बाएं 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, वही है बी। फिर वही उस अक्षर के उधर 21वां, तो अभी तो निकाले थे, वही है सेम, बस एक नंबर इधर कर दिया, बस वही है बाकी। ठीक है, तो ये द्वितीय अर्धांश उल्टा हुआ। ठीक है, 4 तरह का हो गया। पहला तरह का फर्स्ट में सब कैसा था? सीधा। सब ऐसा था। ठीक है, दूसरे में क्या था? सब उल्टा। ऐसा। तीसरे में क्या था? प्रथम अर्धांश उल्टा। एम तक। ठीक है, फिर यहां जैसे के तैसे। ठीक है, और दूसरे में चौथे में द्वितीय अर्धांश उल्टा। एम तक जैसे के तैसे, अब एन से उल्टा। ऐसा। ठीक है, 4 तरह का देख लिया, एक सीधा, एक उल्टा, प्रथम अर्धांश उल्टा, द्वितीय अर्धांश उल्टा। ठीक है, और एक है इसमें लास्ट, वो आप खुद बनाओगे अभी। ठीक है, ये अब ये कैसा होगा आप खुद समझ लो। इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बनाओगे इसको। खुद समझो क्या बोल रहा है, कैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नया एग्जाम में होगा ही, जो मेरी पढ़ाई वैसे अलग हो सकता है। अब इसमें कैसा ABCD लिखना है आप खुद समझ लो। दोनों अर्धांश उल्टा, अब आप बताओ कैसे लिखना पड़ेगा, और दोनों का जवाब भी निकालो। दोनों अर्धांश को ऑपोजिट लिख देना है, जो कि लिखना ही पड़ेगा, ये याद करने से नहीं होता। ठीक है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, लिखना ही पड़ेगा। निकल आया? पहले तो लिखना पड़ेगा। पहले का H, सेकंड का R, Q और R। ठीक है, ठीक है, देखो
अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ भी लिखा है, लेकिन लिखा है दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए। दोनों अर्धांश मतलब ए से एम तक भी उल्टा और एन से जेड तक भी उल्टा। तो भैया ये तो दूसरा वाला हो गया। नहीं, ये दूसरा वाला नहीं है कि सब उल्टा, नहीं, दोनों अर्धांशों को उल्टा। मतलब ए से हम लोग ऐसा लिखेंगे, ऐसा, ठीक है, और एन से भी ऐसा ही लिखेंगे इधर से। देखो ये दूसरे जैसे है क्या? नहीं है। पहला अर्धांश भी उल्टा, दूसरा अर्धांश भी उल्टा, दोनों अर्धांश उल्टा इसी को कहते हैं, ठीक है। अब बोला, अब तो आसान है, बाएं से 11 यानी बाएं से 11, तो 13 तक तो ये है ही, तो 11 कौन हो गया? ये, इसका मतलब, ठीक है। तो ये हो गया 11। उस अक्षर के दाएं सातवां, उसका दायां तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 भी, फिर वहां से उसका बायां कितना? 12, बायां इस तरफ होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एच, सही जवाब है एच। दूसरे वाले का, आपके दाएं से 21वां, दायां उस तरफ है, 21 गिनना है, तो 13 तो यहाँ ऑलरेडी है। 14 15 16 17 18 19 20 21, एच तक आ गए। अब इस अक्षर के बाएं पांचवा, बायां इस तरफ होता है, 1 2 3 4 5, एम तक आ गए। अब उस अक्षर के दाएं कितना जाना है भाई? उस तरफ गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, क्यू जवाब है, आर नहीं। ठीक है, 21 तक, यहाँ तक 13 है, यहाँ तक 13 है कि नहीं? अच्छा ठीक है, छोड़ दे, यहाँ देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एच आ गया। उसके बाद उसका बायां कितना? 5, बायां इधर होता है मेरे भाई, 1 2 3 4, एम तक आ गए। एम से कितना जाना है? 22, 21 नहीं, यहाँ से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये तो 21वां बोल दिया तू, आर 22वां बोला था, ठीक है। तो गिनने में भी गलती हो सकता है इसमें, इसीलिए एग्जाम में ऐसा करके लिखना पड़ेगा। ये गिनने से, याद करने से नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा करके इसको बनाना होता है, ठीक है। इसमें और भी सवाल है, लेकिन वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, यानी कल। कल टेस्ट के बाद इसका थोड़ा बचा हुआ है, इसका और थोड़ा बचा हुआ है, वो खत्म कर देंगे, ठीक है। कल फिगर्स अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, सबका फुल मार्क्स आना चाहिए कल।